देश में विभिन्न राज्यों में पिछले कुछ समय से लगातार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आ रही है। यह किसी भी देश समाज के लिए एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उन्नाव में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ 2017 में, और उसके बाद उनके फैमिली के मेंबर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और उनको बहुत परेशान किया जाता है। उसके बाद उत्तराखंड में एक होटल में एक जो रिसेप्शनिस्ट महिला थी, वह उस महिला को भी मारकर और मतलब उनके साथ बुरा बर्ताव कर और फेंक दिया जाता है। उसके बाद खगड़िया में एक छोटी सी बच्ची के साथ एक अपराध हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। उसके बाद पटना में नीट की जो छात्रा थी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, और जब रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो ये सब तो वो घटनाएं थी जो लाइट में आ गई। कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो लाइट में मतलब लोगों के पास सोशल मीडिया पे या उतना बड़ा खबर नहीं बना होगा। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि इस देश में, जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता है कि निर्भया केस, जिसके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ और उसके माता पिता को न्याय दिलाने के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ा। तो आखिर न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों है कि एक माता पिता जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनको कई वर्ष लग जाता है मतलब कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते। तो इसमें इस न्याय व्यवस्था को ना बदलने का समय आ गया है, क्योंकि देखिए कोई भी अपराधी जो है उसको अगर सजा मिलता है तो उस सजा में क्या है कि उस सजा का समाज पे इफेक्ट होना चाहिए। अगर वो सजा का इफेक्ट नहीं है समाज में, समाज में जो लोग गलत लोग हैं उनके माइंड में अगर सजा के प्रति अगर खौफ नहीं है, तो समझिए कि वह अपराध को बढ़ावा देने लगता है। तो हमारे यहाँ जो भारत में कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग हैं, तो उसके वजह से बहुत सारे मामलों में न्याय पाने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो इस तरह महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ता जा रहा है, तो आपको तो पता है कि हमारे शास्त्र में जब विष्णु भगवान जो है, हमारे भारतीय संस्कृति में शास्त्र ऐसा कहते हैं कि विष्णु भगवान जब मानव का रूप लेकर आए तो दो बड़े युद्ध हुए। जब वो दो अवतार लिए तो उसमें एक श्री राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। इन दोनों में ही बहुत सारे कारण तो थे युद्ध के, लेकिन अगर एक सबसे बड़ा कारण था तो उसमें था महिलाओं का सम्मान। तो आज भी जो सत्ता में गवर्नमेंट है उनको ना एक व्यापक स्तर पे एक जिस तरह से चीज़ें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता जा रहा है लगातार, तो उसके लिए बहुत जल्द से जल्द एक स्पीड मतलब ट्रायल कोर्ट जो विशेष करके महिलाओं की सेफ्टी के लिए हो, जिसमें सिर्फ जो महिलाओं की जो समस्या है, जो जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, और भी बहुत सारी कुछ समस्याएं जो दहेज उत्पीड़न इस तरह का जो भी मामला है, उसको 90 से 180 दिनों के अंदर निपटारा हो जाना चाहिए स्पीड ट्रायल के थ्रू। क्योंकि तभी जाकर दोषियों पे एक मतलब दोषी जो गलत लोग हैं उनके दिमाग पर एक इम्पैक्ट होगा कि अगर हम गलत किए तो 90 से 180 दिन ही उसका लाइफ है, उसके बाद या तो उसको आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा तक का प्रावधान हो जाना चाहिए। और इसमें कुछ पॉलिटिशियन, आप अगर आपको लगेगा कि कुछ पॉलिटिशियन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि उन्नाव केस में जो है एक पॉलिटिशियन का ही नाम आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो वह खुद जानते हैं कि जिस दिन अगर 90 से 180 दिन के अंदर अगर ट्रायल होने लगेगा तो पता नहीं कई नेता ऐसे हैं जो ही इसके चपेट में आ जाएंगे। और इस कारण से शायद हमें लगता है कि वो लोग सख्त कानून बनाने से परहेज कर रहे हैं। तो हम देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर ये नेता लोग इस कानून को बनाने में सक्षम नहीं है, तो अब देश को ऐसे नेता लोगों को ना रिप्लेस कर देना चाहिए और नए लोगों को लाने पर विचार करना चाहिए। क्योंकि महिलाओं को हमेशा भारतीय संस्कृति में हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि महिलाएं जिनको जननी कहा जाता है, जो बच्चे को जन्म से लेकर और बड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। एक घर को संतुलित रखने में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है, और उनके साथ दुर्व्यवहार की जिस तरह से एक बैक टू बैक घटनाएं हो रही है अलग अलग राज्यों में, तो ये बहुत बड़ा किसी समाज के लिए चिंता का विषय है। और वर्तमान गवर्नमेंट को तुरंत बहुत पहले इसको कठोर कानून में बदल देना चाहिए था। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट मतलब का निर्माण होना चाहिए था,
और स्पीड ट्रायल के थ्रू दोषियों को अगर लगातार 90 से 180 दिन के अंदर अगर सज़ा हो जाता, तो इस पे बहुत सारा चीज़ें नियंत्रित हो सकता था। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन ही ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो खुद इसके चपेट में आ जाएँगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पॉलिटिशियन इसको कानून को नहीं बना पा रहे हैं, तो नए लोगों को लाना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द कानून बने और सख्त कानून बने और उस पे अमल हो। नहीं तो ये अपराध, क्योंकि ये अपराध अगर लगातार होता चला गया तो इसके चपेट में कोई भी आ सकता है। तो देर मतलब एक समय रहते इस पे जल्द से जल्द एक कानून बन जाए। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन लोग जो है, ज़्यादातर पॉलिटिशियन वो इधर-उधर के चीज़ों में ज़्यादा उलझ जाते हैं। समाज को नियंत्रित करने में थोड़ा वो कम रुचि दिखा रहे हैं। उनको कुछ लोगों के ही विकास में ज़्यादा रुचि हो गया है। तो ऐसे लोगों को मतलब सत्ता से बाहर कर देना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।